ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ साहब का ताज़ा तरीन एक बयान आया है कि मुस्लिम लीग नून की मुफाहमत की ही जो बयानिया है वो मुफाहमत का ही है, तो उसके क्या कहेंगी मैडम? उस पर जो लीगी क़यादत है वो सियासी वसवसे का शिकार नजर आ रही है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जी हमारे मतलब क्या कहें। मैडम, कभी वो उनको वैसे बुजुर्ग कहें तो गुस्सा तो नहीं करते? नहीं, मैं जो हमारी तो पश्तून रिवायात है कि नहीं, मैं तो कहती, मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरा माइंड करेंगे, उनको मैं ज्यादातर लोग ये काफी दफा स्पेन के उनको। अंदर भी मैडम किसी को कहे ना सीनियर करके, मतलब आप करके बुलाएं, तो वो गुस्सा करता है कि तुमने मुझे आप क्यों कहा, तुमने मुझे बुजुर्ग कर दिया, तो आप डायरेक्टली बुजुर्ग कह रहे हैं, तो इसलिए नहीं नहीं मैंने नहीं, कहा शायद। बुजुर्ग बुजुर्ग मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे पश्तो में हम कहते हैं कि वो मशर हैं, तो जी जी हमारे जैसे मरियम के वो चचा जान है, इसी तरह हमारे भी रिश्ते के चचा जान ही लगते हैं। तो मैं अब और जाहिर है मुझसे छोटे तो नहीं है, लेकिन चलिए, हम मतलब मकसद कहने का ये है जी कि बहैसियत एक बड़े के और एक मंजे हुए सियासतदान के, मैं बड़ी उनकी, मैं आई थिंक कि उनमें बड़ा टॉलरेंस भी है, और मैं बड़ी उनकी इज्जत भी करती हूँ इस बात पे कि बड़े सब्र से, एक तरीका उनकी, जैसे मरियम कहती हैं कि उनकी तबन एक मुख्तलिफ किस्म की बात करने का तरीका है, दैट्स हिज स्टाइल, दैट्स फाइन, वो ऐसे ही जी बात करते हैं। लेकिन मुअद्दबाना गुजारिश है, मेरा ख्याल है, आई कुड बी जी रॉन्ग, इस मफाहमत की पॉलिसी से अगर आज तक कोई फायदा हुआ हो तो मुझे बता हम्म दें। अगर हमने कश्मीर फतह कर लिया हो इस वजह से तो बता दीजिए। अगर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई हो तो बता दीजिए। अगर 2018 में पीएमएलएन का प्राइम मिनिस्टर बन गया हो तो बता दीजिए। अगर बाय इलेक्शंस में 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स गायब ना हुए हो तो बता दीजिए। अगर आपको 1 साल से ज्यादा और 22 महीने हमजा शहबाज, हमजा भाई भी तो 22 महीने गुजार के आए हैं, जी तो इस मफाहमत की वजह से अगर वो जेल ना गए होते, मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ गए, मरियम नवाज गई, बिल्कुल जुनैद सफदर के प्राइवेट फंक्शन पे अटैक किया गया, शहबाज शरीफ साहब को ऐसे बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के जैसे कोई उनके पुराने वो कोई माशूक हों, उनसे ऐसे खफा होके बैठते हैं पार्लियामेंट में, जी उनके घर पे छापे पड़े, उनके बेटे को हिरासत में लिया गया, खुद वो जेल में रहे हैं, तो मुझे बताएं कि मुफाहमत का क्या फायदा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मुफाहमत का फायदा अभी आपको, क्योंकि और बाय द वे ये तो मैं 2018 और 2017 की बात कर रही हूँ, जी 2003 से मुफाहमत का क्या फायदा हुआ है। परवेज मुशर्रफ साहब को भी शहबाज साहब की मुफाहमत की पॉलिसी और ये तमीजदार बिहेवियर बड़ा अच्छा लगा था। मुझे बताइए 2003 से आज तक, पीछे नहीं जा रही मैं, जी मुफाहमत का क्या फायदा हुआ है? पीएमएलएन को मुफाहमत का कभी फायदा हुआ है? आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स को भी बर्दाश्त करने की कोशिश की, मियां साहब ने, सिर्फ 5 ही बरतरफ हुए, होने ज्यादा शायद चाहिए थे, फायदा हुआ? मुफाहमत की पॉलिसी की वजह से क्या डॉन लीक्स नहीं हुआ? तो मुझे बता दीजिए कि अगर आपने बार बार किसी ने आपको कहा हो, जैसे आपने बार बार मुझे कहा हो कि जी मैं भेजूंगा तुम्हें गुलाब जामुन भेजूंगा, आप हर ईद पे गुलाब जामुन मुझे ना भेजें, 1 साल में बर्दाश्त करूं, छोटी ईद बर्दाश्त करूं, बड़ी ईद, जब 10 साल आप मुझे गुलाब जामुन ना भेजे ना उस्मान, तो मुझे आपकी बात पे एतबार नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी बातें करता है, इसने नहीं गुलाब जामुन भेजने, मुझे लगता है बिल्कुल या तो मैं पहुंच जाऊं उससे जबरदस्ती गुलाब जामुन लूं कि चलो पे करो इधर मुझे गुलाब जामुन खिलाओ, और या फिर मैं कहूं कि इसके ऊपर मैं एतबार ना करूं, मैं खुद ही जाके अपने कहीं से बिल्कुल गुलाब जामुन खुद सोर्स कर लूं। तो मुद्दबाना गुजारिश मेरी ये है कि जिंदगी में ना बर्दाश्त करने से, सब्र से, सिर्फ अल्लाह पाक ही की जात आपको रिवॉर्ड करती है। सब्र लेकिन सिर्फ हमारे ईमान सिर्फ कहता है कि अल्लाह पाक अगर कोई हमारे रास्ते में कोई आजमाइश डाले तो उस पर जी हम सब्र करें। लेकिन दुनिया में ना अगर आपको कोई एक दफा थप्पड़ मारे तो आप जी उधर खड़े रहेंगे ना तो 2 थप्पड़ खाएंगे। तो बिल्कुल मेरा ऐसे ही है। ख्याल है कि 2022 का आप इंतजार ना करें, 2023 का आप इंतजार ना करें। हमारी राय भी ये है और हमारी इत्तला भी ये है कि जो मोहब्बतें लाडला कप्तान के साथ हैं वो मोहब्बतें शहबाज साहब के लिए नहीं होने जा रही।
नहीं होने चाहिए। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रही है मैडम, वो उनका दिल टूट जाएगा वैसे। नहीं जी, मैं प्राइवेटली भी कन्वे कर चुकी हूँ, और ये कोई एक दफा नहीं कन्वे किया गया, जी ये जी सालों साल से मैं मैडम, बता। लेकिन मुफाहमत की सियासत के साथ साथ आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर दबाव दबाव सा है किसी चीज का? देखिए मेरी बात समझें उस्मान साहब, या सियासत करें या मुफाहमत करें, ये दोनों एक साथ चलते नहीं है। सियासत का मतलब है मुतालबा करना, सियासत का मतलब है एक्टिविज्म। हम्म सियासत मुअद्दबाना तरीके से नहीं होती, सियासत अच्छा बच्चा पॉलिसी से नहीं होती, किसी के साथ नहीं होती। सियासत होती है, जब आप सियासत करते हैं ना, तो आपका जो हल्का होता है, उसकी जो डिमांड होती है ना, उसको आप पूरा करते हैं। अगर आप नहीं पूरा करते तो आप उस हल्के में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। बिल्कुल ऐसी है। आप जो कारकुन है या जो आपका हल्के में बंदा है, वो कहता है मेरी फौतगी पे भी आओ, मेरी गैस की पाइपलाइंस भी लगाओ, मुझे पानी भी दो, मुझे रोजगार भी दो, मेरा बंदा थाने में गया उसको भी छोड़ो। मुतालबा करता है, और आप फिर कहते हैं जी मैं करूंगा, और आप फिर जाके वो मुतालबा पार्लियामेंट में करते हैं या आप जी तकारीर में वो करते हैं। इसको सियासत कहते हैं। बिल्कुल मफाहमत ऐसी है। मुझे तो नहीं समझ आती कि सियासत और मफाहमत इज ये तो खुला तजाद है। तो मुफाहमत नहीं लगती, कोई दबाव लगता है मैडम। लफ्ज तो हम मुफाहमत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़े प्रेशर में लगती मैं हैं। हकीकत देखिए, मैं बात यह है कि दो टोक अल्फाज में कह देती हूँ। जी दबाव भी है ना, जो भी दबाव है, उसकी उस दबाव का भी आपको उस दबाव को लेने का भी कोई फायदा नहीं। दबाव हर एक पे होता है जी, हर एक पे प्रेशर होता है, और आप कुछ दबाव मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं। दबाव हम पे नहीं था कि किताब ना लिखें, मुझ पे बहुत दबाव था, डेथ थ्रेट्स मिली। आप क्यों करते हो? क्योंकि आप देखते दबाव हो तो कि मैडम अभी भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। किताब का तो वो पुराना हो गया अभी। अभी तो बहुत आप ज्यादा है। बात कर दें तो उसके ऊपर ऑन भी अ वो किताब से ज्यादा ऑन दबाव अ है। डेली ऑन अ डेली बेसिस होता है हमारी ये। अक्सर लोगों से बात होती है, ऐसे राय के लोग हैं, तो वहां से महसूस करते हैं मैडम आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। अल्लाह लेकिन ताला। लेकिन देखिए, बात ये है कि मैंने एक फैसला किया है ना, मतलब इसमें भी आपको ठीक है, मैं यहां तक मानती हूँ कि शहबाज साहब का एक्सपीरियंस है, और सियासत में थोड़ा सा होता है कि कुछ गिव एंड टेक होता है, लेकिन इधर टेक 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 हो रहा है। ठीक ठीक, मैं बिल्कुल खुद ऐसी है। समझती हूँ कि अगर मुझे किसी बात पे फॉर एग्जांपल मुझे लगे कि अच्छा ये बैटल छोटा है, इसको छोड़ दूं, बड़ा बैटल, लेकिन जो मेन बैटल है उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इसलिए क्योंकि वो मेन बैटल तो आपकी जिंदगी है। तो चाहे आप अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हो, चाहे आप देखें, आपका दिल नहीं दुखता होगा, शहबाज साहब का दिल नहीं दुखता होगा, मैं जानती हूँ उनका दिल दुखता होगा कि पंजाब का क्या हाल हो गया है। जो बंदा इमारत बनाता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। आप उनकी बनी बनाई इमारत, लाहौर इतना साफ था, इतना ऑर्गेनाइज था, आपका ख्याल है कि शहबाज साहब के हाथ में खुजली नहीं होती होगी? वो तो बंदा टिक के बैठ नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी है। तो उनका जो बनाया हुआ पंजाब है उसको तबाह हो रहा है, वो हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सियासत भी, सियासी पार्टीज की, आपने सियासत में तो रहना है, आपकी औलाद है, हमजा शहबाज है, सुलेमान शहबाज हैं, उनकी औलादें होंगी आगे, आपकी अपनी पार्टी की भी जो सियासत है, क्योंकि पंजाब की सियासत तो शहबाज साहब और हमजा शहबाज के अंडर समझी जाती है। तो ये तो मुझे एक जाती तौर पे भी फैसला सही नहीं लगता कि क्या शहबाज साहब नहीं चाहते कि उनकी जो जाती सियासत है, यानी पंजाब की जो सियासत है, वो भी तो बीच में गोल हो सकती है, और यही लग रहा है। मुझे तो ये सबसे बड़ा खदशा है। मुझे तो खदशा जो फेडरल का है वो तो इतना इशू भी नहीं है। इशू तो मुझे ये है कि आप ये समझें कि जो पीएमएलएन कुछ है उनके पास। जो आपका गढ़ है। मैं जी हमेशा ये कहती हूँ कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन रीढ़ की हड्डी शहबाज साहब थे। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आपने इस वक्त अपना हक ना मांगा, पीएमएलएन का हक बनता है पंजाब पे, पार्टी का वोट है, हक बनता है। लोग चाहते हैं कि पीएमएलएन वापस आए, ये उनकी केपी में नहीं होगा। मैं तो पंजाब की बात कर रही हूँ, मैं तो बिजनेस कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, मैं तो कारोबारी तबके की बात कर रही हूँ, मैं लाहौर के लोगों की बात कर रही हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रही हूँ, मैं केपी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी साइड की, अपने डोमिसाइल की बात ही नहीं कर रही। हमारी तरफ शायद इतना पीएमएलएन नहीं है, लेकिन पंजाब में आपकी तो सियासत ही वही है। तो बिल्कुल ये ऐसी है। गुड बॉय पॉलिसी ने आपको कुछ नहीं दिया,
बल्कि बनी बनाई जो सीएम पंजाब की पोजीशन थी, जो आपकी सेफ सीट थी, वो आपसे छीनी गई, डाका डाला गया। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी फ्यूचर में सियासत हो? हम तो चाहते हैं कि आपकी सियासत हो। हम तो समझते हैं कि सीपैक पे चाइनीज भी समझते हैं कि शहबाज साहब से बेहतर कोई कैंडिडेट ही नहीं है, लेकिन आपको कोई ये नहीं देने वाला, आपको ये अपना हक लेना पड़ेगा और आपकी मुफाहमत की वजह से आपको नहीं मिलेगा। बात इतनी सी है। इसका और ये मतलब है जो नवाज साहब का जो बयानिया है या मरियम नवाज का, उसको अपना लेना चाहिए उनको। मैं हमेशा से ये कहती रही हूँ कि वही एक बयानिया है। देखिए, लीडर तो कमजोर हो ही नहीं नहीं सकता। सकता लीडर, नाम ही जो है वो, बिल्कुल। आप अगर रेस्टोरेंट चलाते हैं, सीईओ है किसी कंपनी, लीडर का क्या मतलब होता है? लीडर का मतलब होता है डिसाइसिव इंसान, जो टफ डिसीजन लेगा। वो लीडर इसलिए बनता है कि वो कहता है चलो आओ स्ट्राइक करें, पीछे फिर उसके यूनियनिस्ट जाते हैं। ये लीडर होता है। लीडर कहता है मैं चलता हूं आगे, तुम पीछे आओ। तो लीडरशिप का तो उसूल ही है, लीडर तो घबरा सकता ही नहीं है, लीडर तो मफामत कर ही नहीं सकता। मैडम अल्लाह करे